पंचायत में कुछ काम नहीं किया। मुखिया जी कुछ नहीं किए, नहीं पानी कहाँ मिलता है, आदमी को पैसा भी खा गया है। मुखिया जी बदला जाएगा, हाँ, बदला जाए। पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी पूरी तरह तेज हो चुकी है। बिहार के दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है और ऐसे में अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दी गई है। प्रत्याशी लगातार चुनाव चिन्ह के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं पब्लिक ओपिनियन करने बुढ़ेब इनायतपुर, जो घनश्यामपुर के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 में आता है। निवर्तमान मुखिया हैं सुधीर ईश्वर बुढ़ेब इनायतपुर पंचायत के। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि इस बार खुद प्रत्याशी नहीं है, इस बार प्रत्याशी उनकी पत्नी है। और क्या कारण रहा? बहुत सारा कारण हो सकता है जो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, पत्नी को लाए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप लगातार इस पंचायत में मुखिया बने रहे। हालांकि 2006 से 11 से 16 के बीच का आपका जो अंतराल था वो उसमें चुनाव हारे थे। तो अब लगातार आप पंचायत में रहे हैं, पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं, पंचायत के आम आवाम के लिए क्या कुछ किए हैं। इस बार तो आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, आपकी पत्नी लड़ रही है, तो वैसे में किस तरह का विश्वास दिलाएंगे यहाँ के लोगों को? क्योंकि आप जब चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं। क्या मुखिया जी 2000 लगातार आप मुखिया हैं इस पंचायत के, क्या कुछ काम किए हैं आप अपने पंचायत में? सरकार के द्वारा जो राशि मिलती है पंचायत में उसी हिसाब से बजट होता है। मुखिया कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई अलग से फंड नहीं आता है। सरकार जो राशि देती है उससे जो कार्य योजना का बजट बनता है उस हिसाब से काम हुआ है, काम होता है। कोई अलग से तो कोई काम कर नहीं सकता है। जो पंचायत को राशि मिलती है उसी में काम होता है। जो पंचायत को आपको दिया गया, जो आप पंचायत में जितना बजट आपको दिया उस हिसाब से आपने काम किया, होता ही है वो। क्या कारण है इस बार आप चुनावी मैदान में नहीं उतरे? चुनाव महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा के लिए हम इस बार खास करके अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के कारण जो है सो महिला को बढ़ावा देने के लिए। तो यही कारण है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मूल कारण मेरा यही है। अच्छा, मूल कारण है कि इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुखिया जी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन कुछ आपके ऊपर जो है, आपके रीजन में कुछ मामले भी दर्ज हुए, क्या कुछ रहा उसमें, क्यों हुआ इस तरह का मामला? राजनीतिक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत इस तरह किया गया है। दूध का दूध और पानी का पानी, न्यायपालिका मामला है, न्यायालय में हमें विश्वास है, वहाँ से सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कौन गलत है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, न्यायपालिका में विश्वास है। न्यायपालिका के द्वारा जो जजमेंट रहेगा हमको स्वीकार है। वो क्या लग रहा है कि आपको कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह किया गया मेरे साथ जो है। हम पर जो केस हुई है राजनीतिक विद्वेषता और षड्यंत्र के कारण हमारे ऊपर में इस तरह का मामला बनाया गया, किया गया। तो 2000 लगभग पुराना मामला भी है, उसके बाद वीडियो भी आप पे मामला दर्ज करते हैं, उसके बाद सेवक भी मामला दर्ज करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे किसी तरह का राजनीति दबाव रहा या फिर आपने काम में अनियमितता किया? नहीं, इसमें है क्या, जो सरकारी सिस्टम में जो कुछ अनियमितता हुई है उसके खिलाफ में जनता के लिए, जनता का आवाज बन के हमने पंचायत समिति के बैठक में उठाया है। इसको मुद्दा बना करके प्रशासनिक के कुछ व्यक्ति स्पेशल टारगेट करके हमको परेशान किए हैं और कर रहे हैं। और तो आपको लग रहा है कि स्पेशल जो है आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि इस बार तो आप है नहीं, पत्नी है, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से हम कहेंगे कि भारी से भारी मतों से हमको विजय बनावे। हम सेवा किए हैं और सेवा करते रहेंगे मान सम्मान के साथ। कभी हमसे कोई कमी नहीं हुई है और नहीं कभी कमी होगा। तो आपकी जो धर्मपत्नी है जो चुनावी मैदान में उतरी है, क्या नाम है उनका? रानी देवी नाम है। हाँ, रानी देवी जी। वैसे तो 11 प्रत्याशी है इस बार चुनावी मैदान में, आपका मुकाबला किससे होने वाला है? हमारा मुकाबला पूर्व में मुखिया थे जवाहरलाल यादव जी, उनसे मेरी मुकाबला होगी। चलिए, तो ये थे निवर्तमान मुखिया बुढ़ेब इनायतपुर के सुधीर ईश्वर, जिन्होंने कहा है कि कई मामले इस पे, हालांकि कई मामले इन पे दर्ज हुए हैं।
तो उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि राजनीति द्वेष के कारण जो है, षड्यंत्र के कारण इन पे मामला दर्ज हुआ है। अब इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, पत्नी को उतारे हैं। उसके पीछे इन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि सीधे सीधे मुकाबला किससे होगा। हमने जब पूछा कि आप तो इतने सालों से यहाँ मुखिया रहे हैं, तो इस बार आपका मुकाबला किससे होगा, तो एक पूर्व मुखिया यहाँ जवाहर यादव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनके हिसाब से जो इस बार मुकाबला होगा वो उनसे होने वाला है, लेकिन इनका जो बयान था हमने आपको सुनाया। लेकिन चलिए आप पंचायत की ओर आपको लिए चलते हैं, पंचायत की जनता क्या कुछ कहना चाह रही है। बिहार के दरभंगा में और दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव हो रहा है। आज हम पब्लिक ओपिनियन करने पहुंच चुके हैं घनश्यामपुर के बूढ़े विनायकपुर। मिथिलांचल में दलान कहा जाता है, जिसे आप दरवाजा भी कह सकते हैं। तो आज हम आ गए बूढ़े विनायकपुर, जहां की आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि इस पंचायत में कुल 11 प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए, जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ तो सिंबल आ चुका है, सिंबल के बाद लगातार आम आवाम से यानी जनता से तरह तरह के वादे भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम एक दलान पे आ गए हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, आइए उनसे जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम है बाबा? अभिराम चौधरी। वैसे ये गांव ही नहीं, लगभग पूरा प्रखंड या जिला जो हमको पहचानते हैं केवल दादाजी के नाम से पहचानते। अच्छा, देखिए दादाजी हैं और इलाका जो है इनको दादाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या लग रहा है पंचायत में क्या सब चल रहा है अभी? नेताजी से तो खूब घूमते होंगे। सर खूब घूमते हैं। हाँ। कुछ तो मौसमी बेधक। अच्छा, जो चुनाव का समय आया जी, और अपने घर से निकल के हाँ, और जनता के बीच में आ गए। मतलब कि डायरेक्ट प्लेन से उतरे जी और हाँ, चुनावी मैदान में। तो कुछ ऐसे हैं जी, और कुछ पेशेवर हैं। अच्छा, जो लगातार 20 साल से 20 साल में इसीलिए कह रहा हूँ, वैसे मैं पंचायत इलेक्शन का 50 साल का गवाह हूँ। जी जी, जब आजादी मिली जी, और बृहद इस स्तर पर तो नहीं मगर साधारण स्तर पर पंचायती व्यवस्था लागू की गई जी, हर जगह मुखिया सरपंच का चुनाव हुआ, तब से ही जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये 20 साल जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष सोच के साथ पंचायती व्यवस्था का मूल रूप जो हमारे संविधान में उसको यहाँ पर लागू किए, तो उसमें सबसे पहले जो चुनाव हुआ उसमें इस बार भी 11 में से एक प्रत्याशी हैं जवाहर प्रसाद यादव जी, वो मुखिया बन गए। बहुत खुशी हुआ पूरा पंचायत को, क्योंकि उनका पृष्ठभूमि जो था सो बहुत उज्जवल था। वो डॉक्टर महावीर प्रसाद जो यहाँ के चर्चित विधायक मंत्री रहे हैं, उनका वो भांजा थे। तो बहुत महत्वाकांक्षा जगा लोग को, जो एक इतने पावरफुल आदमी के भांजा यदि यहाँ के मुखिया बनते हैं कि इस पंचायत का उद्धार हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हो सका। लोगों में विश्वास था कि उद्धार होगा, लेकिन उद्धार होगा मगर उद्धार हुआ नहीं। केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता रह गया 5 साल। 5 साल के बाद पुनः इलेक्शन हुआ, पंचायत में विरोध हुआ उनका, और सफलता मिला सुधीर कुमार ईश्वर को, जो इस बार भी वो प्रत्याशी है। नहीं, इस बार तो वो नहीं है। उन क्षमा कीजिएगा, वास्तविक में इस भूल के लिए, क्योंकि आत्मा अब भी नहीं गवाही दे रहा है जो वो नहीं है, उनकी पत्नी है। अब व्यवस्था या जो हो उनका
मगर इस बार उनकी पत्नी है, ऐसा ही पता चला है। प्रारंभिक समय है अभी इलेक्शन का, हर प्रत्याशी लोग को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ खींचने का प्रयास कर और रहे हैं। हर आदमी अभी तक मैदान में आए भी नहीं है, सर, इसीलिए एक चीज- ये छोटी सी गलती हुई, उसके लिए क्षमा अच्छा, कीजिएगा। एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जी। पंचायत में कितना विकास हुआ है? सर, पंचायत में जो विकास का है सो शून्य पर भी आज तक है, शून्य पर। और है माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री को तो बार बार धन्यवाद देंगे, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो। जितनी भी योजनाएं हैं इस पंचायत तक आया है, हर योजना, लेकिन धरातल तक नहीं उतरा। लेकिन धरातल पर कोई भी योजना उतर नहीं पाया है। चलिए दादाजी, हम फिर आपसे बात करेंगे। और कुछ युवक है, हम जान लेते हैं, बहुत मासा बनाए हुए एकदम। क्या जिम उम जाते हैं का? नहीं, जिम नहीं करते, अपना मेहनत किसानी करते हैं। ओ, किसान है। क्या नाम है? बीए पास बेरोजगार हैं। देखिए, वाह वाह, बीए पास बेरोजगार हैं जी जी, और किसान है। जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ रमन कुमार ईश्वर। झा जी हैं? जी, झा जी हैं। तो किसान है आप? जी जी। क्या झा जी किसान नहीं होता है? अच्छा है। जी जी जी। क्या चल रहा है इस बार? इस बार विकास देखिए, पंचायत में 0/0 विकास है। विकास के नाम पे सब जनता को गुमराह कर रहा है, पैसा के नाम पे बोल रहा है वोट खरीद लेंगे। अच्छा। लेकिन जनता का दिल में कैंडिडेट के लिए चयन हो गया है। अच्छा। जनता अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन 50% जनता खुल गया है। तो आपका क्या मन कर रहा है, सो बता दीजिए। मेरा मन कर रहा है हम युवा को लाएंगे। कौन है युवा? युवा में हमको लाइक का चेहरा पंचायत के अंदर में मुकेश कुमार झा है, और अच्छा कैंडिडेट है। वो मेहनत किए हैं, 5 साल। रिश्तेदार नहीं है? नहीं, रिश्तेदार नहीं है। नहीं, रिश्तेदार नहीं है। नहीं। तो क्या काम करेंगे? काम करेंगे, पक्का करेंगे। पूरा विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है। ये 11 ठो है, उसमें किसी पर विश्वास नहीं? नहीं, उसमें किसी पर विश्वास नहीं है। शुद्ध ही जिस पर इतना दिन से जी मेहनत किए थे, उनको हम लोग जिताए थे पिछला साल, पिछला पंचवर्षीय। उसमें हम लोग के साथ धोखेबाजी हुआ बहुत। वो अपना आप में घमंड में चूर हो गए, समझ गए ये लोग पागल है, बता है, जनता कुछ नहीं जानता है, हम गुमराह करके वोट ले लेंगे फिर पैसा पे। और मतलब जनता ने जो मौका दिया, उस मौके का सही इस्तेमाल पंचायत के लोगों तक नहीं पहुंचा। चलिए ठीक है, हम आपसे मिलेंगे। क्या नाम बोले? रमन कुमार ईश्वर। रमन कुमार ईश्वर है, बीए पास है, लेकिन बेरोजगार है। जी जी। क्या नाम है भैया आपका? यादव जी हैं। ब्राह्मण के खान में यादव जी क्या तबियत ठीक है? ठीक है। तब क्या मन कर रहा है इस बार युवा को लाएंगे, मुखिया मुकेश झा को। तो इतना सारा युवा है, उसमें मुकेश झा का है। हाँ, और दूसरा बिना काम को भी किसी को, लड़की को शादी होता है तो जाता है, पैसा देता है। क्या जवाहर यादव है, उनको यादव जी को नहीं दीजिएगा? कुछ नहीं, कुछ क्या है इस बार मुकेश झा। मालूम मिला का? नहीं, मालूम कुछ नहीं मिला है। नहीं। देखिए, मन बना लिए हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया है कुछ लोगों का नाम खुलना। क्या नाम बोले प्रत्याशी का? मुकेश कुमार झा। मुकेश कुमार झा की चर्चा शुरू हुई है। क्या नाम है भैया? जिनतपुर कुमार ईश्वर। झा जी हैं? चश्मा बड़ी बेजोर पहने हुए हैं। क्या पावर वाला है? नहीं, पावर वाला नहीं। अच्छा, ऐसे ही है, शौकिया। तब क्या सब हो रहा है पंचायत में? पंचायत में क्या होगा? नेताजी सब घूमते हैं, घूमते करेंगे ना। मालूल भेटाता है, इधर उधर घूमते हैं। कहाँ मिलना, मतलब उनको देना है। नेताजी से तो कहते हैं पैसा से खरीद लेंगे वोट। विश्वास तो नहीं होगा। नहीं, काहे नहीं होगा? नहीं होगा। 20 साल में देख लिया है ना जनता, जो क्या काम हुआ है नहीं हुआ है। 20 साल देखे। तो इस बार क्या कीजिएगा? इस बार युवा मुखिया लाएंगे। ऐसा नहीं कि वो भी ठग ले तो? जी ना, नहीं होगा। सो तो किसको, कौन है युवा? युवा मुकेश कुमार झा। और दूसर युवा नहीं है? जी नहीं, मन बना लिए पक्का? पूरे मन बना हुआ, पूरे पंचायत का मन बना हुआ। अब मान लीजिए कि अभी प्रेशर पड़ेगा, आप नाम खोल दिए हैं तो प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ी ना हम तो राजू बैठे हुए हैं जो हमको। देखिए, एकदम क्लियर बोल दिए हैं, युवा को लाना है। अब देखिए, ऐसे तो दादाजी से हम मिलेंगे, क्योंकि दादाजी को हमने कहा है कि भाई समय आपको देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सुभाकर ईश्वर। जी। इधर आ जाइए आप थोड़ा। ये भी झा जी हैं। हाँ, समझ गए, झा जी हैं। आज लगता है हम झा जी के घान में बैठ गए हैं। तब इस बार जो है, अब तो कम समय न रह गया है, चुनाव तो खूब तेजी से जो है सो प्रचार प्रसार शुरू हो गया होगा। जी, हो गया, शुरू हो गया है। तो मालूल बट रहा है।
माल उल बढ़ रहा है, लेकिन माल बढ़ने से थोड़ी ना पैसा मिलता है। नहीं, माल उल बढ़ने से थोड़ी ना वोट ये सब कुछ नहीं चलता है। आदमी इस बार जनता पैसा लेकर के भी वोट नहीं देगा। देखिए मतलब पैसा लेकर के भी वोट नहीं देगा, मतलब मन बना लिया है, बना लिया है सब। हाँ? पैसा लीजिएगा लेकिन नहीं, पैसा हम लोग लेने वाला लेता है, लेकिन फिर भी वोट नहीं देगा। ले करके भी नहीं देगा। जी जी। तो आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है यही कि सच्चे ईमानदार को इस बार चुनेंगे मुखिया, जो सुख से दुख तक, छठियार से लेकर कठियारी तक सबके साथ। 10 ईमानदार नहीं है। नहीं, इस बार हम लोग मुकेश कुमार झा को चुने हैं मुखिया, और पूरा हम ही लोग नहीं, पूरा बुढ़े विनायकपुर का बोलने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जा रहे थे हम घनश्यामपुर कुछ काम से, तो आप लोग यहाँ पे देखे तो हम भी रुक गए। तो नहीं, तो ऐसा नहीं कोई कहा कि बोलना है चर्चा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, काम हुआ पंचायत में आपके? काम हम तो गाँव में नहीं रहते, वैसे भी जो है। अच्छा, गांव में रहते हैं, जब से गांव आए होंगे तो पानी मिलता है शुद्ध पेयजल? वो सब कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी आता है, वैसे तो पानी नहीं लिखा है। नहीं, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा योजना था ना वो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, कुछ हाँ, सबसे बड़ा योजना है, फेल कर गया है। पानी नहीं मिलता है। ये देखिए भैया, क्या नाम है जी? दिलखुश कुमार। कितना उम्र है पहली बार? 19 साल। वोट देने के लायक हो गए ना? हाँ। अच्छा, किसके तरफ मन बन रहा है इस बार? युवा उम्मीदवार की तरफ। और दूसरा नहीं है? दूसरा तो है, लेकिन इतना जो युवा उम्मीदवार करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। अरे युवा का अनुभव नहीं ना होता है? अरे युवा का भी बहुत अनुभव है अनुभव। ये फोन आ रहा, बंद कीजिए। किसके तरफ मन बन रहा है? इस बार मुकेश कुमार झा। वही मोहल्ला है क्या उनका? हाँ, इस बार तो सब तरफ का ही मोहल्ला है। देखिए, पढ़ते हैं कौन क्लास में? बीकॉम। नाम क्या है? दिलखुश कुमार यादव। ये यादव जी है, तो जवाहर यादव है। यादव है ना, देख लिए ना, उसको भी देख लिए। देख लिया है और देखेंगे का, सुने ना, तो वही बात है, देख लिए है। यादव जी भले है, लेकिन कहते नहीं। इस बार मुकेश कुमार झा की तरफ मन बन गया है। अब ऐसे देखिए, पंचायत की समस्या जो है बहुत सारा है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको दिखाएंगे। अभी तो पब्लिक ओपिनियन शुरू ही हुआ है। दादाजी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि दादाजी को मौका देंगे। आपके पंचायत में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा होता है पंचायत में। जी जी, धन्यवाद सर। मैं आभारी हूँ आपका, आपके चैनल का। जो 80 साल का उम्र है मेरा, 80 से ज्यादा ही हो रहा होगा। अब अगला इलेक्शन देखूं या नहीं देखूं, लेकिन आज इस पंचायत के बारे में समीक्षा करने का अवसर दिए हैं हमको। स्वास्थ्य, डॉक्टर महावीर प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री बने, और सबसे पहले स्वास्थ्य उप केंद्र इस प्रखंड में, इसी गांव में बना। हम लोग उनका अभिनंदन किए, उनको धन्यवाद दिए। लेकिन सर, वो उप स्वास्थ्य केंद्र जो ड्रीम प्रोजेक्ट था इस गांव के लिए, वो आज एक शौचालय बना हुआ है। आज तक किसी भी डॉक्टर का उस केंद्र पर दर्शन नहीं हो सका है। स्वास्थ्य उप केंद्र के जो कर्मचारी थे, नामित कर्मचारी रसूख वाले हैं, और केवल आज तक पैसा उठाते रहे हैं। हर प्रतिनिधि को इस 20 साल में 2 बार जवाहर प्रसाद को मौका मिला, और 2 बार सुधीर कुमार ईश्वरी जी को मौका मिला। लगभग हर आदमी उनको जा कर कहता रहा जी स्वास्थ्य उप केंद्र को चालू करवाइए। लोग लूट रहा है, माथा हल्का सा दुखता है, किसी कोई के पास जाता है और 200, 400, 500 लगता है, किसी को बिरनी काटा, किसी को हड्डी टूटा, लेकिन आज तक कोई नहीं आ पाया है। तो स्वास्थ्य का तो यही शिक्षा। अच्छा, एक बात बताइए, रही शिक्षा। अब 3 जोड़े थे, तीनों के बारे में हमको समीक्षा कर लेने दीजिए। उसके बाद इस गांव में 2 विद्यालय है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो सरकारी सेवा से चलता है,
और संस्कृत मध्य विद्यालय जिसका नाम गोपाल प्राथमिक मध्य संस्कृत विद्यालय है। 2 विद्यालय वित्त रहित है, वो वित्त रहित है मगर वित्त पोषित है। सरकार के द्वारा भी उसको पेमेंट किया जाता है, हर शिक्षक को पेमेंट किया जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है सर, जो शिक्षा का जो हाल है, लगभग इसी समाज की बहु बेटी उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो यहाँ का है उसमें शिक्षिका के पद पर हैं, मगर बैठे रहते हैं कहीं पर, दरभंगा में अपने बाल बच्चा को लेकर वहाँ पर रहते हैं, सब सुख सुविधा का उपलब्ध करते हैं, उपयोग करते हैं, और यहाँ पर जो है तो केवल पेमेंट लेने के लिए आते हैं कभी कभी। सरकार मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय नल जल योजना। जी, नल जल योजना की स्थिति क्या है इस पंचायत में? धन्यवाद सर। एक बार पुनः कायल हो गया हूँ आपका हृदय से। वास्तविक में मुख्यमंत्री जी का ये योजना जो है 7 निश्चय योजना, उसमें सबसे मुख्य जल नल योजना। आज इस योजना को लोग लूट योजना कह रहा है, अज्ञानता के कारण इसको लूट योजना कह रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं सर, जो काहे मुख्यमंत्री को इतना बड़ा पैसा इस पर इन्वेस्ट करना पड़ा राज्य का, हम समझते हैं चूंकि यहाँ का पानी दूषित है, लोग को ज्ञान की कमी है, केवल कोई 60 फीट पर से पानी लाता है, कोई 120 फीट पर से लाता है, जो दूषित है वो पीने लायक नहीं। तो मुख्यमंत्री जी इसीलिए 350 फीट नीचे से शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचाने का कोशिश किए, और मुख्यमंत्री पूर्णतः सफल है। क्योंकि बिहार के हर जगह पाइप बिछ चुका है, नल का लग चुका है, तो मुख्यमंत्री तो हैं एकदम पूरा पास। समझ रहे होंगे जो हमारे जनता को शुद्ध जल मिल रहा है, मगर वास्तविकता है सर, जो वास्तविकता में ये लूट योजना ही बना है। जितना करोड़ रुपया आया, और इस पंचायत में चूंकि निवर्तमान मुखिया सुधीर कुमार ईश्वर को दाबी था, जो हमारे ऊपर में 6 मिनिस्टर का हाथ है, एनडीए की सरकार थी, वो ब्राह्मण है और बपोती समझता है लोग इन एनडीए को, इसीलिए इनको गर्व था जो हमको 6 मिनिस्टर का है तो हमको क्या करेगा, इसीलिए 100% पैसा लूटा गया सर। एक बात क्षमा कीजिएगा, 7 निश्चय योजना से ही जुड़ा हुआ है स्वच्छता। बहुत खुशी हुआ सर जब इस गांव में एक सामूहिक शौचालय का नींव रखा गया, लगभग 8 रूम का। गर्व हुआ क्योंकि ऐसे जगह पर था जो गंदगी के लिए नामी था वो स्थान। तो हम लोग सोचे जो शौचालय बन जाएगा तो इस समस्या भी, पूरा शौचालय बन गया, उसको एकदम पूरा रंग ढंग दिया गया, रंग रोगन के साथ तैयार हुआ। उपयोगकर्ता का नाम लिख दिया गया, जो इतने महिला इतने, मगर सर यदि वहाँ पर जाइएगा तो टंकी ही नहीं बना है अब तक। किस वार्ड में है ये? 5 नंबर में, 5 नंबर वार्ड में। ये कितना नंबर वार्ड है? ये 3 नंबर वार्ड है। चलिए देखिए, 7 निश्चय योजना दादाजी के नाम से मशहूर है इलाका में, और इन्होंने स्पष्ट कहा है और क्लियर भी क्योंकि यहाँ इस पंचायत में अब कलई जो है खुलना शुरू हो गया है। 7 निश्चय योजना में कितना काम हुआ है, पंचायत के लोगों ने बताया है कि नल जल योजना का लाभ कितना मिल रहा है, वो स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और पब्लिक ओपिनियन को और गहराई पे जाने दीजिए, फिर आपको दिखाएंगे कि 7 निश्चय योजना कितना सफल हुआ है। देखिए, किंग रोड किंग है, ये अपने गाड़ी पे लिखा है रोड किंग। कहाँ लिखा है पहले ये बताइए आप।
गाड़ी रोड पे चलता है, बुलेट रोड का राजा गाड़ी है। देखिए बुलेट है ना, इसीलिए लिखे हुए हैं रोड किंग। रोड किंग। नाम रखना है ना? अच्छा, नाम रख दिए रोड किंग। रख दिए। क्या नाम है आपका? जिससे प्रेम करता है आदमी उसका नाम रखता है, उसको बहुत अच्छे से रखता है। हाँ। मेरा नाम मिथुन कुमार ईश्वर। ओ, आप विधायक जी हैं। क्या चल रहा है इस बार आपके मन में, क्या है पंचायत के लोग के मन में? तो वही है कि नया युवा आएगा, नया परिवर्तन की तरफ, पुराना नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? पंचायत डिसीजन करेगा, सबका मन बनल है। तो पंचायत पटरी पर रहेगा कि उधर जाएगा पटरी से? आप समझ रहे होंगे, आप घूम रहे हैं पंचायत में, घूमिए एक दो आदमी और। तो आप तो स्पष्ट हो ही जाएगा ना। आप बताइए ना कि पंचायत पटरी पर रहेगा कि उधर जाएगा? उतर जाएगा इस बार। देखिए क्लियर हो गया। क्या नाम बोले? मिथुन कुमार ईश्वर। मिथुन कुमार ईश्वर। इन्होंने कहा है कि पंचायत पटरी पे नहीं रहेगा, पंचायत पटरी से उतर जाएगा। चलिए आपको दूसरे वार्ड में लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं डोल रहते विदा, कोई कह नहीं सके जे के निकलते, सब अपना अपना के कहते हम निकलब तो हम निकलब, सब जान प्राण लगेने छै। ई बात हम सुनै छियै, और के बात की कही। देखिए तो हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो एक बाबा जो है धान काट रहे थे, तो हमने कहा कि भाई चलो पूछ ही लेते हैं बाबा क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस बार पटरी पर रहेगा, पंचायत की उतर जाएगा। जे हाल देखे छियै गाँव में मुखिया सबके, ओहिमे उतर जा सकैए। तो इस बार क्या लग रहा है, नए लोग आ जाएंगे? माने नव ई जे हटते तक बाद कोई नव के न बनता है। क्या नाम हुआ आपका बाबा? घूरन यादव। देखिए घूरन यादव हैं, धान काट रहे थे बाबा, एकदम सही बात बता रहे थे कि इस बार परिवर्तन की ओर जो है निकल पड़ा है बूढ़े विनायतपुर। ऐसे तो कह रहे थे कि हम ठगने वाला काम नहीं करते हैं, इसलिए सही बात बता दिए हैं। चलिए पब्लिक ओपिनियन की तरफ हम चल रहे हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं घनश्यामपुर के बूढ़े विनायतपुर पंचायत में, जहां पे सामुदायिक स्वच्छता परिसर ग्राम कुमरोल पंचायत बूढ़े विनायतपुर प्रखंड घनश्यामपुर जिला दरभंगा दिख गया। जरा इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए। यहाँ पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, और लेकिन उसके बाद यहाँ की स्थिति क्या हुई, ये सिर्फ रंग रोगन से तैयार तो जरूर कराया गया, लेकिन इसका कितना प्रयोग होता है इस तस्वीर को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे तो ये पंचायत पूरी तरह से ओडीएफ है। देखिए बच्ची जो है मुंह को ढक करके जा रही है, नाक को ढक करके जा रही है। जरा इस तस्वीर को दिखाइए, हम चाहते हैं कि अपने कैमरा पर्सन को जरा इस तस्वीर को दिखाइए। ये स्वच्छता अभियान इस पंचायत में कितना सफल हुआ, और ओडीएफ होने के बाद पंचायत ओडीएफ है, कागज पे ओडीएफ है, धरातल पर कितना ओडीएफ हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए, गंदगी की मार है इस पंचायत में। और यहाँ देखिए ये सामुदायिक स्वच्छता जो परिसर यानी सामुदायिक शौचालय का जो निर्माण कराया गया, ये कुल जो है 1 2 3 4 5 6 कमरे का शौचालय, सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया गया। यहाँ पे भवन बनाया गया, लेकिन उसकी स्थिति आप देख लीजिए, उसकी स्थिति बद से बदतर है। टंकी कहाँ है, पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी, और ये है स्थिति पंचायत में। पंचायत पूरी तरह से समस्या से त्रस्त है, और ये हाल है बूढ़े विनायतपुर की। देखिए एक भाई साहब रुक गए, जरा हम इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, को बात बताइए, इतना गंदगी का है यहाँ पे जो है सो हम पाली रहते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं। अच्छा चलिए ना, पाली रहते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि साफ सफाई है यहाँ? नहीं है, साफ सफाई अभियान पे हम भी यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। अच्छा वाह, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो यहाँ का पंचायत के जो ये है प्रतिनिधि है, वह इसके जिम्मेदार है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए कि जो स्वच्छता जो परिसर जो ये सामुदायिक शौचालय का जो निर्माण कराया गया, ये लग रहा है कि सफल हुआ है? नहीं, ये हमको नहीं लगा, बिल्कुल सफल हुआ ही नहीं है। हाँ, ये स्थिति है यहाँ। चलिए पंचायत में हम आ ही चुके हैं बूढ़े विनायतपुर में, और चलिए एक एक करके यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चलिए बूढ़े विनायतपुर के कुमरोल में, बूढ़े में, आसमा में और कनकी मुसरी सब जगह के आपको तस्वीर दिखाते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं वहाँ। बिहार में पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है। दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है। इसी कड़ी में हम आज आ चुके हैं बूढ़े विनायतपुर, और बूढ़े विनायतपुर का ये है कनकी मुसहरी। देखिए प्राथमिक विद्यालय कनकी मुसहरी आसमा ये है,
लेकिन यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, शनिवार है आज और विद्यालय बंद है। जानकारी क्या कुछ मिल रहा है, चलिए पहले हम उस पे ले लेते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। क्या नाम है बाबा आपका? सदा जी, मुसहरी जो मुसहरी टोला में जो स्कूल बना है, ये कितना दिन से बंद है? लगभग इसका 4 साल बंद है। 2 साल हुआ है। अच्छा अच्छा, बनाया हुआ है। हाँ, और उतना दिन से बंद है। हाँ बंद है। तो क्या बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है फिर? वो आसमा जाता कुछ है। बच्चा आसमान में पढ़ता है जो पढ़ने वाला बच्चा सब है, हाँ, और कुछ छोटा छोटा बच्चा है इसमें पढ़ने वाला था, वो सब नहीं पढ़ता है। बच्चे विद्यालय में टीचर नहीं आते हैं। नहीं। तो इस बार क्या चल रहा है राजनीति? इस बार कौन कौन मुखिया है जो रेस में है? इस बार मुखिया तो रेस किसका किसका है, कौन कौन हवा में है? अभी हम लोग किसी का नहीं नाम भरा है। अच्छा, तो पंचायत में कितना काम हुआ? मुखिया जी कितना काम किए? पंचायत में कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया है। न सब फूल दिया न कुछ नहीं दिया, न घर में हम लोग को इंदिरा आवास में हमको भी मिला था। बेटे को 2000 बाहर से भेजाया, जितना बेटे को ले जाओ इंदिरा आवास मिलने वाला है, क्रिया भरा छोड़ के फिर लगा करके आया, तब पर में नहीं मिला। अभी हमारे घर अधूरा है। 10 गाड़ी 2 गाड़ी बॉल लिया, सीमेंट लिया, लोहा लिया, भी सर रहा है। अभी तक पैसा हम लोग का है। बाबा कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है काला। सदा जी, मुखिया जी कितना काम किए? पानी पीते हैं स्वच्छ पानी? मुख्यमंत्री वाला जो पानी था, जल वाला नहीं गया अंदर पानी नहीं आता। और मुखिया जी क्या काम किए, कितना काम किए मुखिया जी? काम तो जो किया से तो ये रखिए है। अच्छा, ये घर ये देखते हैं जगह जगह झोपड़ी टंगा हुआ है, काहे ऐसा हुआ? गरीब आदमी रहा। अच्छा, नहीं मिला से खा गया। वो इतना ही मिला कि खा गया। और क्या हुआ तो? आप कितने? अच्छा नहीं, देखिए इंदिरा आवास योजना का कुछ जो है, कुछ मिला कुछ नहीं। लड़का क्या नाम है जी? मेरा नाम किशन सर है। अच्छा सर, एक बार बताओ, पंचायत में काम हुआ? पंचायत में तो सर अभी कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, एक ये जो नल था वो टोटी पानी वाले, हाँ, वो भी साला 1 महीना भी नहीं सरिया के चला। 1 महीना भी नहीं चला। महीना भी नहीं, सब कुछ फट गया। और टंकी जो उधर दिए थे, वो टन के आंधी है तो आंधी उसको लेके चला गया। उस दिन से वो टूटा फूटा ही ऐसा ही है। अभी तक मुखिया सब कोई काम तो अब तो मुखिया जी सब आते होंगे ना वोट मांगने के लिए? आएगा मुखिया जी वोट मांगने के लिए, तो उसको कोई वोट देने वाला नहीं है। नहीं, इस पंचायत में इस बार क्या होगा, बदलेगा? अगर इसमें इधर पानी, स्कूल भी 6 महीना चलता है, 6 महीना बंद रहता है। अच्छा, एक तो बच्चा लोग को पढ़ने में भी दिक्कत होता है। हाँ। अभी 6 महीना से स्कूल बंद है तो सब विद्यार्थी देखो, लड़का सब जो है तो अपना टाइल गुली में खेलते रहता है। अच्छा, देखिए एक महिला है लगातार उस समय से बोल रही है। कितना काम किए मुखिया जी? मुखिया जी कुछ नहीं किए हैं। वो अपना पेट भरते हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। नहीं कुछ नहीं। तो पानी मिल रहा है पीने वाला? नहीं, पानी कहाँ मिलता है? ये गांव में तो सब मर गया हो, तो पानी कहाँ से मिलेगा? झोपड़ी सब? हाँ, झोपड़िया जो जिंदा है, जो अपना बना रहे हैं झोपड़ी। सरकार की तरफ से नहीं मिला? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, कुछ नहीं मिला। वो मुखिया जी जो उसको चमचा है वो सब खा गया है। हाँ, खा गया, कुछ नहीं मिला है। शौचालय बनवा है कहीं पे? नहीं, कहाँ नहीं शौचालय नहीं बनता है। शौचालय को पैसा भी खा गया है मुखिया जी। स्कूल जो है कितना दिन से बंद है? इसको 2 साल हुआ है बंद है। हाँ बंद है, 2 साल से बंद मास्टर है। सब नहीं आते हैं? नहीं, मास्टर भी मर गया है स्कूल को। वो भी देखिए नहीं आएगा। आक्रोश है महिला, इसलिए आक्रोश में बोलिए कि मास्टर ही मर गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है जो बच्चा नहीं सुधार पाएगा तो मास्टर को रहने को कौन फायदा होगा? तो यही न बोल रहे हैं, मास्टर नहीं है तो मर गया। जो बच्चा को नहीं पढ़ाएगा, नहीं स्कूल बना लिया है, छोड़ दिया है, अपना घर में नीचे से सो गया है, तो मास्टरे मर गया है। अपन विद्यार्थी टाइल टूली खेल रहा है। हाँ। देखिए बिहार सरकार सबसे ज्यादा रुपया खर्च कर रही है महादलित समुदाय पे, दलित समुदाय पे, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, इसकी सच्चाई आपने सुन ही लिया है। ये विद्यालय है, स्पेशल से कनकी मुसहरी पे विद्यालय बनाया गया। ये बुढ़ेब इनायतपुर पंचायत है। यहाँ की समस्या जान लीजिए। वर्तमान मुखिया जी कितना काम किए हैं इस पंचायत में, जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये विद्यालय जो इनका कहना है कि लगभग 2 साल से बंद है। 2 साल से लगभग बंद है। एक बाबा बोल रहे थे लगभग 6 महीना से बंद है। जबकि इसमें 2 टीचर हैं, एक है दिनेश कुमार
और दूसरे हैं दीपक कुमार झा, जिनका नाम लिस्ट आ रहा है वर्ग शिक्षकों की सूची। लेकिन यहाँ पे आखिर विद्यालय के शिक्षक जाते कहाँ हैं? क्यों विद्यालय खुलता नहीं है? क्योंकि ये महादलित का मोहल्ला है, पूछने वाला कोई नहीं है। आखिर पूछेगा तो पूछेगा कौन? टीचर आए या ना आए। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि जब वो विद्यालय बनता है, विद्यालय में पढ़ाई होता है, तो वहां विजिट करते हैं। खास करके उसके बाद पंचायत के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो विद्यालय जाए, विजिट करे। तो आखिर ये इन लोगों का जो कहना है कि 6 महीना या 2 साल से विद्यालय बंद है, तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मुसारी के अंदर, ये कनकी मुसारी पे विद्यालय है, बंद पड़ा है, शिक्षक गायब रहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? नल जल योजना चला, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ मिला? पूरा झोपड़ी ही झोपड़ी है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाल जो है पुल की व्यवस्था नहीं है। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऐसे में अब पूछ लेते हैं, तो इस बार जो पंचायत चुनाव होगा उसमें क्या होगा? पटरी पर रहेगा पंचायत की उतर जाएगा? उतर को जाइए हमरा जनीक ये बना देगा तो ठीक है, नहीं बनाएगा तो वर्तमान मुखिया रहेगा कि नया बदला जाएगा? हाँ, बदलाएगा। बदला जाएगा? हाँ, बदला जाएगा। चेंज हो जाएगा इस बार? हाँ, चेंज हो जाएगा। अच्छा, काम नहीं हो रहा इसलिए? हाँ, इसलिए। ए माता जी, काम हुआ? मुखिया जी काम किए यहाँ? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं देखे। कितना उम्र है आपका? आपका मोरैयो पर छिए या फिर तभी वृद्धा पेंशन भेटैया? नहीं, देखिए महिला का कहना है कि मरने के कगार पे है लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो सरकार जो है, सरकार के जो तंत्र है, जो प्रशासनिक लोग हैं या फिर जिन प्रतिनिधि को ये लोग चुन करके लाए, वो क्या कर रहे हैं? उसकी जिम्मेदारी क्या खत्म हो गई? फिर नामांकन का दौर शुरू हुआ। अब चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वैसे तो इस पंचायत में कुल 11 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई है। अब देखिए, बुढ़ेब इनायतपुर में हालांकि बहुत जगह जनता खुल नहीं रही है, लेकिन कुछ जगह जो जनता खुल रही है, जो बात सामने निकल करके आ रही है, कैमरा बंद होने के बाद बहुत कुछ सच्चाई सामने आ जाती है। कैमरा खुलते ही लोगों की सच्चाई भी चुप हो जाती है, यानी कि उनका आवाज बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, वो सच्चाई सामने आने लगती है। ये तस्वीर है बुढ़ेब इनायतपुर की। इस बार परिवर्तन की ओर निकल पड़ा है बुढ़ेब इनायतपुर। यहाँ पे त्रिकोणीय नहीं, आमने सामने की लड़ाई है इस बार। चलिए, आपको पब्लिक ओपिनियन देखिए और फिर पूरी तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाइए।